बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। एक प्रसंग है कि सरस्वती नदी के तट पर ऋषि लोग यज्ञ करते थे, सत्संग भी होता था। विवाद हुआ आपस में कि तीनों देवों में कौन बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा है। किसी ने कहा ब्रह्मा बड़े हैं, किसी ने कहा शंकर जी बड़े हैं, किसी ने कहा विष्णु भगवान बड़े हैं। मुंडेर मुंडेर क्या बोलते कहावत, भूल गए क्या बोलते हैं? नहीं, यानी जितना आदमी उतना विचार है ना, सब अलग अलग बोलता है, सबका मत एक नहीं होता, अलग अलग। भृगु ऋषि को भार दिया, तीनों देवों की परीक्षा ली और निर्णय दिया कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ है। ये प्रसंग एक दिन सुनाया भी था। अच्छा, तीनों देवों में सबसे अधिक जल्दी प्रसन्न कौन हो जाते हैं? वृकासुर ने नारद जी से पूछा तीनों देवों में जल्दी खुश कौन होते हैं? तो कहा वो तो शंकर भगवान ही है, आशुतोष नाम ही है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके सामने भी एक आशुतोष जी बैठे हैं, वो पैड बजा रहे हैं। हाँ, ये भी आशुतोष जी बहुत बढ़िया बजाते हैं। आशुतोष तुम औढ़रदानी, रामायण में पढ़ते हैं ना। आशुतोष में जल्दी खुश होने वाला, जल्दी प्रसन्न होने वाला, और जिनके ऊपर प्रसन्न हो गए उसको मनचाहा वरदान दे देते हैं। तो वृकासुर गया केदार क्षेत्र, जहाँ केदारनाथ धाम में, वहाँ तपस्या करनी शुरू की। अपना ही शरीर का मांस काट काट करके शिव जी को चढ़ाता था। हवन कुंड बनाया था, पहले शरीर का मांस काट लेता था, फिर टुकड़ा टुकड़ा करके रखता था और डालते हुए कहता था शिव जी के नाम से आहुति देता था। 6 दिन हो गए, प्रकट नहीं हुए शिव जी। 7वें दिन अपना गर्दन ही काट के चढ़ाना चाहा, तब शिव जी प्रकट हुए। पार्वती सहित प्रकट हुए। पार्वती को देख करके मन खराब हो गया, है तो असुर ही, तमोगुनी बुद्धि का होता है। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांग, तो वरदान क्या मांगा सबको पता है, मैं जिसके माथे हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। और सोचा कि इन्हीं के माथे हाथ रख दूंगा, जब ये भस्म हो जाएगा तो पार्वती जी मेरी हो जाएगी, मौज करूंगा। ये असुर लोग है ना, ऐसे ही सोचते हैं। हमारा पराई स्त्री पर मुग्ध हो जाना ये आसुरी वृत्ति ही तो है ना, और क्या है। और शिव जी के माथे पर हाथ रखने के लिए पीछा किया। भगवान भोले शंकर भागे, और शंकर जी से बड़े कौन हैं जिनके पास जाएंगे? विष्णु भगवान ही है ना, ब्रह्मा जी के पास उल्टे तो जा नहीं सकते हैं। भगवान विष्णु ने माया से रूप धारण किया। भागवत में लिखा है ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। और भक्त लोग कीर्तन में गाते हैं, कथा में गाते हैं कि अब पार्वती का रूप धारण किया, सुने हैं ना भजन वो सब जो। आखिर में उसके ही माथे पर हाथ रखवाया, उसका ही, और उसको जला करके भस्म करवाया। भगवान विष्णु की ऐसी माया थी। तब से नाम हो गया भस्मासुर। पहले उसका क्या नाम था? वृकासुर। और भोले बाबा कितने दयालु हैं, कृपालु हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? मेरा समय होने वाला है, आपको बार बार याद दिलाता हूँ। ये तो भजन सुनाएंगे नहीं, लेकिन मैं भजन सुनाता हूँ। भोले बाबा का भजन होना चाहिए, मेरा मन कह रहा है। हाँ, वो चोर घंटा वाली कथा है, और उसको भजन रूप में गा देता हूँ, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। और तर्ज है कभी खोले न तिजोरी का ताला, समझ गए?